Hello, Precious. Good evening. How are you? I hope you will be fine. I am also okay. आज मैं एसएसपी एकेडमी में आपका वेलकम करता हूं वंस अगेन। मैं आपको इम्परेटिव नरेशन पढ़ा रहा हूं। इम्परेटिव नरेशन में रूल नंबर जो थर्ड है सी या फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहिए या ABC कहिए, तो उसमें लेट के बाद अस के लिए यहाँ आपको बताया जाएगा। तो बहुत ध्यान से मेरे इस फार्मूले को समझने की कोशिश करिएगा। जितना बेहतरीन आप फार्मूले को समझोगे उतना बेहतर आप सॉल्विंग कर पाओगे। यहाँ लिखा है लेट के बाद अस के लिए। इंपरेटिव सेंटेंस का ये पार्ट होता है, जैसे हमें जाने दो, हमें पढ़ने दो, हमें लिखने दो, हमें सोने दो, etc। तो यदि लेट के बाद अस आया हो तो उसे निम्न सूत्र द्वारा परिवर्तित करते हैं। ये सूत्र है, यहाँ ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट, प्रपोज्ड, सजेस्टेड, दैट, सब्जेक्ट, शुड, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ए प्लस फुल स्टॉप आपका। एक चीज इसमें और ध्यान दीजिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। क्या नोट में मैंने लिख दिया कि प्रपोज्ड या सजेस्टेड के साथ लगा टू हटाया नहीं जाता है। अगर प्रपोज्ड या सजेस्टेड के साथ टू आया है रिपोर्टिंग वर्ब में तो उसको हटाया नहीं जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखो। अब जैसे दे सेड टू मी, कामा इंटर कामा, लेट अस प्ले नाउ। ठीक है, ये सेंटेंस को देखो। तो अब यहां पर दे सेड टू मी यानी उन्होंने मुझसे कहा कि लेट अस प्ले नाउ, अब हमें खेलने दो। तो इस वाक्य को आपको यदि बराबर ध्यान देना है कि यदि लेट के बाद अस आया है तभी ये फार्मूला आप लगाओगे। क्या लेट के बाद अगर अस आया है तभी आप प्रपोज्ड या सजेस्टेड के नियम को यूज करोगे, फॉलो करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ कैसे इसको यूज करेंगे ये देखना है हमें। क्या है दे, अब इसमें से एक लगाना है, आप प्रपोज्ड को इस्तेमाल कर लो या सजेस्टेड के कर लो। ठीक है, तो प्रपोज्ड टू मी हमने कहा अगर इसके साथ, अभी आप देख रहे थे, एक मिनट रुको, यहां PROPOSED प्रपोज टू मी। हमने कहा कि जैसे आप सेड टू रहता है तो उसको टोल्ड कर देते हो, टू को वहां हटा देते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें प्रपोज टू सजेस्टेड टू है तो ये टू आपका यहाँ रहेगा। अब इसको कामा इनवर्टेड कामा को तोड़ोगे, क्या लगेगा दैट। अब दैट के बाद देखिए वाक्य आपका सिंपल बनना शुरू हो जाता है। तो जो ही लेट हटता है ये आपका किस रूप में आ जाता है, अस। ये ऑब्जेक्टिव केस में अब किस में आ गया, नॉमिनेटिव केस में। यहाँ थोड़ा सा समझना, मैं क्या समझा रहा हूँ इस बात को समझ लो ध्यान से कि कामा इनवर्टेड कामा तोड़ोगे दैट लगेगा। जो ही दैट लगता है, रिमेंबर करो, जो ही दैट लगता है लेट आपका खत्म हो जाएगा साधारण वाक्य उसके बाद। तो ये जो लेट जब खत्म होगा तो जो अस है वो किस केस में अपने आप को बताने लगेगा, नॉमिनेटिव केस में। तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा, बी को आप यहां से बदलो तो क्या हो जाएगा दे। देखो सूत्र में क्या है, दैट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या रखोगे शुड, शुड हो गया, शुड, फिर क्या होगा फर्स्ट फॉर्म क्या है आपका प्ले, प्ले हो गया, और नाउ बराबर क्या होता है देन। तो यही आपको समझना है, आप अपनी भाषा में समझने की कोशिश करो ना। हम आपको कितना बेहतर तरीके से समझा सके, अगर मैं पढ़ा रहा हूं विद्यार्थी समझ लिया, इतनी ही मेरे लिए बड़ी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी तरीके से, चाहे जैसे समझो तो समझो, समझना है, चाहे रो करके, चाहे खेल करके, चाहे जैसे समझो, लेकिन समझना है आपको। तो ये कहना क्या है ना कि कामा इनवर्टेड कामा को तोड़ोगे दैट लग गया। जो ही दैट आपका लगता है वाक्य सिंपल बनना शुरू हो गया, तो ये लेट हट जाता है। ये जो अस होता है, मैं बार बार बताऊं कि अस कौन सा केस बताने लगता है, तब नॉमिनेटिव केस में हो जाता है। यानी अस किस केस में हो जाता है, नॉमिनेटिव में। तो नॉमिनेटिव को लेके हम कहाँ आएंगे सब्जेक्ट, क्योंकि 5% का इसके पास आएंगे, ए भी बहुवचन, बी भी बहुवचन, दे भी बहुवचन। तो अब दे किसके स्थान पे आ जाएगा, वी के स्थान पर। अब फिर अपनी तरफ से क्या लगाएंगे यहाँ शुड, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्या है प्ले, प्ले बराबर प्ले, नाउ बराबर दे। ये एग्जाम्पल ओके, इसी तरीके से आपको समझना है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखो, जैसे राम सेड टू मी, ठीक है, क्या है, राम सेड टू मी।
ये कामा इन्वर्टेड कामा हो गया। लेट अस सिंग टुगेदर, क्या है, लेट अस सिंग टुगेदर। अब इसको चेंज करना है आपको, तो क्या चेंज करोगे भाई, यहां देखो, राम सजेस्टेड, सजेस्टेड हो गया। मैंने बताया कि सजेस्टेड या प्रपोज्ड में से ये एक से फॉलो करो आप। ये टू मी, इसको आपने तोड़ा, क्या लगा कंजक्शन, दैट। जो ही दैट लगता है कलेट खत्म हो गया। ये कौन सा रूप बताने लगा, वी। वी को लेके आएंगे राम के पास, जब राम के पास आएंगे तो वी बहुवचन और राम एक वचन। तो यहाँ चेंजेस करते वक्त थोड़ा ध्यान देंगे कि ये किस पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड का। जब ये इसके पास जाएगा तो कहेगा मैं बहुवचन में तुझे बैठने नहीं दूंगा। तो ये अपने घर में से बड़े भैया को भेजेगा, किसको भेजेगा, दे को। दे क्या है, दे बहुवचन है, दे मुकाबला कर सकता है वी का। क्या समझ में आई बात। जब हम वी को लेके आएंगे, क्योंकि लेट हटा, तो लेट हटा तो ये अस था। ऑब्जेक्टिव केस में अब कौन सा केस बताने लगा, ये नॉमिनेटिव। क्यों, क्योंकि अब साधारण वाक्य बनेगा तो इसके बाद कर्ता आएगा। तो अस का कर्ता क्या है, वी। वी को लेके हम आएंगे राम के पास, राम एक वचन है, तो अपने घर में से बड़े भैया को भेजेगा दे को, क्योंकि थर्ड पर्सन में एक ही चार प्रोनाउन होते हैं, ही, शी, इट, दे। तो दे ही बहुवचन होता है। तो दे क्या करेगा, दे वी को मारेगा, दे वी को मारेगा, यहाँ पर अपना स्थान ले लेगा, यानी दे हटा देगा वी को, अब ये आ जाएगा। अब क्या लिखोगे अपनी तरफ से, शुड। शुड हो गया। अब क्या हो गया, सिंग टुगेदर। ये चेंजेस हुआ आपका, बात समझ में आ रही। एक्सरसाइज को ध्यान से देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। रीड एनीथिंग केयरफुली और डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। तो फालतू की बातों में अपने आप समय को बर्बाद ना करो। देखो यहाँ पे, लेट ही सेड टू अस, ही सेड टू अस, कामा इन्वर्ट कामा हो गया। लेट मी डू इट इमीडिएटली, लेट मी, सॉरी अब यहाँ पे आपको चेंज करना है, चेंज होगा आपका लेटस, लेटस रीड दिस बुक। हमें इस पुस्तक को पढ़ने दो, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ही प्रपोज्ड, क्या हो गया, अस। अब इसको तोड़ोगे क्या हो गया, दैट। अब दैट होगा तो लेट खत्म हो गया। ये किस रूप में आ गया, वी। वी को लेके आओगे, फिर यहाँ पे अपने बड़े भैया को भेजेगा दे को, तो क्या हो गया यहाँ पे, दे, दे हो गया। फिर क्या हो गया, शुड रीड दैट बुक, एक चीज, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, जिससे उसमें बच्चों को थोड़ा परेशानी हो जाती है, क्या वो नहीं समझ पाते हैं। जैसे यहाँ आ गया आई सेड, आई सेड, ठीक है, लेट अस गो नाउ। अब यहाँ पर ये आ गया आपका, तो इसको चेंज कैसे करोगे, क्या करोगे, आई क्या हो गया, प्रपोज, PROPOSED, प्रपोज। अब यहाँ टू नहीं है तो जब नहीं रहेगा तो उसको हम नहीं रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट रहेगा तभी उसके साथ टू रहता। अब इसको तोड़ दिया दैट, जो ही दैट लगा लेट खत्म हो गया, कौन सा रूप बताने लगा, ए। अब जब इसके पास आया तब मैटर देखो भाई, दोनों एक ही केस के हो गए। तब क्या करते हैं, अब ये आई फर्स्ट पर्सन, बी फर्स्ट पर्सन, दोनों एक ही परिवार के हैं, फर्स्ट पर्सन के हैं, आई और बी, एक एक वचन का है, एक बहुवचन का है। तो जब ये इसके पास जाएगा तो ये कहेगा बड़े भैया की, जैसे वही कहानी हो गई कि राम और भरत की, भरत कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते थे बड़े भैया के, तो ऐसे आई भी बी के कुर्सी पर नहीं बैठना चाहेगा, बड़े भैया को सम्मान करता है। तो यहाँ पर चेंजेज आप वी का नहीं करोगे, वी यही रहेगा। क्यों रहेगा फिर बता रहा हूँ कि जैसे ये जाएगा इसके पास, तो ये जब इसके पास जाएगा तो इसके फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन का बहुवचन है, ये इसके घर में का मैटर है, ये इसका बड़ा भाई है, आई का बड़ा भाई क्या है, वी। तो ये बहुवचन है, एक वचन है, तो इसके पास जाएगा तो बड़े भैया की कुर्सी पर नहीं बैठेगा, कभी आप बैठो। वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भरत और राम की बात, तो राम नहीं बैठे, भरत नहीं बैठे सिंहासन पर, क्यों, क्योंकि राम का सम्मान करते थे। ये बात हो गई। तो यही चीज अभी आप देख रहे हैं, नया नया अभी दिल्ली में भी वही चीज हुआ है। अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर आतिशी जो अभी महिला सीएम बनी है नहीं बैठ रही है, क्योंकि उनके सम्मान के लिए उन्होंने छोड़ा है। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पे भाव आपको रखना है, आई बड़े भैया का सम्मान कर रहा है, वहां नहीं जाएगा तो बड़ा भैया खुद अपनी कुर्सी पर बैठा रह जाएगा। क्या हो जाएगा अब इसके बाद, शुड गो नाउ बराबर क्या होगा आपका, देयर, ठीक है। इस तरीके से
और एक दूसरा रूल भी है, वो भी मैं आपको अभी पढ़ा दे रहा हूँ, मैं परेशान मत होइए आप। और जैसे आपका मोहन सेठ क्या हो गया भाई, कामा इनवर्टेड कामा हो गया, लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। बात समझ में आ रही? ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि मोहन से लेट अस गो, हमें जाने दो आउट फॉर ए वॉक के लिए, हमें टहलने के लिए, घूमने के लिए बाहर जाने दो। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये प्रपोज, क्योंकि अस आ जाएगा तो अस के लिए वो फार्मूला आपका है, क्या हो जाएगा, मोहन क्या हो गया है, प्रपोज जैसा स्टेट। अब टू नहीं है यहाँ छोड़ेंगे, इसको दैट हो जाएगा, दैट लगेगा, साधारण वाक्य बन रहा है, लेट खत्म हो गया, ये अपने मूल रूप को बताने लगा। अब इसके पास आएगा ही, अपने बड़े भैया को भेजेगा देखो, यानी अस आया है तो दिमाग में बैठा लो कि वहां दे ही अक्सर जाएगा, अगर आई का मैटर यहाँ ना हो तो। बिल्कुल ध्यान में एकदम बैठा लीजिए आप कि अगर यहाँ पे अस है, यहाँ अगर आपका आई नहीं है तो अक्सर 99% आपका क्या होगा, वो दे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका हो गया दे के बाद क्या हो गया, शुड हो गया, फिर गो आउट फॉर अ वॉक। तो जितना प्रेजेंट आप माइंड रहोगे उतनी बात आपको अच्छी समझ में आएगी। पढ़ाई करने के लिए तन मन धन से आप लोगों, बी एजुकेटेड, याद रखिएगा, बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी एडिटेड। तो शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। B.R. अम्बेडकर ने जबरदस्त तो लाइन कह गए हैं, क्या, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो ये एजुकेशन है, जितना आप एजुकेशन प्राप्त करोगे उतनी ही बुलंदियों पर जाओगे। ठीक है, अब इसमें आपको ये पॉइंट एक मैंने बताया, पॉइंट दूसरा इसमें देख लीजिए आप, ये डी देख लीजिए, ये डी देख लीजिए इसका, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से शुरू हो और लेट के बाद अस न आकर कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आया हो तो, कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आया हो तो उसे निम्न सूत्र द्वारा परिवर्तित करते हैं। क्या लिखा मैंने भाई, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से शुरू हो और लेट के बाद अस ना आया हो। अब दूसरा पॉइंट मैं डी बता रहा हूं आपको, सी वाले में आपका अस वाला मैटर था, अभी इंपरेटिव सेंटेंस में डी बता रहा हूं। तो क्या करा, लेट के बाद अस न आकर कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आया हो तो उसे निम्न सूत्र द्वारा परिवर्तित करेंगे, यानी लेट के बाद अब अस नहीं रहेगा। अब दूसरा कोई नाउन है या प्रोनाउन है तो उसके लिए फार्मूला यहाँ मैं लिख रहा हूं, सब्जेक्ट ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड एडवाइज्ड +2 प्लस लेट प्लस प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला आप ध्यान रखिए। क्या कह रहा है कि अब आपको सब्जेक्ट ओआरडी का मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, टू, लेट, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर ऑब्जेक्ट। अब ये आपको समझना है, ये किस तरह का सेंटेंस आएगा ये आपको देखना है। कहा गर्मी है, हॉट सीजन है, मौसम भी थोड़ा गर्म है। ओके,
अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखो, जैसा भाव मिलेगा वैसा आप रखोगे। अब जैसे he said to me let me go now। अब आपसे कोई कहा, अब देखो अस नहीं आया, मी आ गया, यानी अन्य नाउन प्रोनाउन आएगा अस को छोड़ करके। क्या कह रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाने दो। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे जाने दो, तो ठीक है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ आप क्या करोगे, ही रिक्वेस्टेड। अब ये सेड टू बराबर क्या होगा, रिक्वेस्टेड। अब क्या हो गया, मी, रिक्वेस्टेड मी, थोड़ा नीचे पड़ रहा, ठीक है। अब यहाँ पर इतना पहुंचने के बाद ये जो आपका जो कामा इन्वर्टेड कामा पढ़ोगे, ये टू रहेगा यहाँ। ये टू हटे कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे आप किसका प्रयोग करोगे, टू का करोगे, ठीक है। टू, ये हो गया टू आपका। फिर क्या होगा, लेट। अब इसको बदलोगे, कहाँ से बदलोगे, ही से, क्या हो जाएगा, हिम गो, ये नाउ बराबर दे। इस तरीके से चेंजेस करेंगे। तो इस नियम को ध्यान रखना, एक है लेट अस का नियम, और एक है लेट के बाद अन्य कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है तो उसके लिए। तो डी वाले में हम वही बता रहे हैं, लेट के बाद अगर अन्य कोई नाउन प्रोनाउन आ जाता है अस छोड़ करके, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, he said to us, he said to us, कामा इन्वर्टेड कामा, let me do it immediately, let me do it immediately। यह तो उसने हमसे कहा कि let me do it immediately, इसे मुझे तुरंत करने दो भाई। तो हो सकता है कोई बात रही होगी, अनिवार्य उसके लिए करना हो गया, तो ही रिक्वेस्टेड किया, रिक्वेस्टेड अस, इसको तोड़ेंगे टू, कामा इन्वर्टेड कामा के बाद टू, ये लेट हट आया नहीं जाएगा, टू, मी को बदलोगे, ही क्या हो गया, हिम, फिर डू इट, थर्ड पर्सन ये इट नहीं चेंज होगा, इमीडिएटली, ठीक है। बात समझ आ रही है मेरी, इस तरीके से चेंजेस करेंगे। अब यहां जैसे देखो, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज, ठीक है, कामा इनटू कामा, लेट द बॉयज सिट इन द फील्ड, FIELD। अब प्रिंसिपल ने चपरासी से, सॉरी ये प्योन रहेगा, सॉरी ये प्योन, द प्योन, द PEON, ऐसे रहेगा भाई, मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। द प्रिंसिपल सेड टू द प्योन लेट द बॉय सिट इन द फील्ड, यानी प्रिंसिपल ने चपरासी से कहा कि बच्चों को मैदान में बैठने दो। तो प्रिंसिपल कह रहा है, चपरासी से कर रहा है, तो मतलब प्रिंसिपल क्या किया, अब ऑर्डर करेगा। तो यहाँ लिखोगे, द प्रिंसिपल क्या किया, ऑर्डर द प्योन, PEON, प्योन। अब इसको तोड़ोगे, क्या हो गया, टू, लेट हो गया, फिर द। अब नाउन को नहीं बदलोगे, नाउन थर्ड पर्सन माना जाता है, बॉय यहाँ थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करेंगे। अब सिट इन द, क्या हो गया, फिर FIELD। बात समझ आई, ऐसे तो चेंज करो माइंड लगा करके, जितना दिमाग लगाओगे उतना दिमाग के लिए यूजफुल होगा। तो मेंटली एक्सरसाइज करो, और मेंटली एक्सरसाइज पढ़ाई से होती है। शीला सेड टू हर यंगर ब्रदर, अगला एग्जांपल, शीला सेड टू हर यंगर ब्रदर, ठीक है भाई। अब ये आगे क्या कह रहा है, लेट मी डू माई होमवर्क, लेट मी डू माई होम वर्क, ठीक है। अब देखो,
पढ़ाई मस्त होके करोगे हैप्पी माइंड से तो बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। जैसा आपका नजरिया होगा देखने का वैसा आपको दिखता है, तो मूड को आप सही रखो। ओके, अब देखिए शीला ने अपने छोटे भाई से कहा, हर यंगर ब्रदर से, कि लेट मी डू माई होमवर्क, मुझे अपना काम करने दो। तो छोटा भाई है, एक तरह से हो सकता है कि एडवाइस कर, सजेशन दे रही है उसको, तो यहाँ आप एडवाइस से बना सकते हो। शीला क्या किया, आप रिक्वेस्ट एडवाइस करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एडवाइस, कुछ लोग रिक्वेस्टेड भी लगा देते हैं, हर यंगर ब्रदर, हो सकता है कि भाई डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है। तो लेट, अम्मी को बदलोगे शीला से क्या हो जाएगा, हर फिर क्या हो गया, लेट हर डू के बाद माई भी चेंज होगा, यहीं से क्या हो जाएगा, हर, देखो भाई मी है ना, मी को बदलोगे शीला से क्या मिला, सी, तो ये ऑब्जेक्टिव है तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, हर। अब यहाँ पे इसके माई को लेके आओगे शीला के पास सी, तो ये पॉजिटिव केस में है तो सी का पॉजिटिव केस क्या होगा, हर, ठीक है, हर होमवर्क। तो यहाँ कुछ लोग रिक्वेस्टेड भी लगा देते हैं, ठीक है। अब ये था कि छोटा भाई है इसलिए थोड़ा सा उसको एडवाइस करना ज्यादा बेहतर माना जाएगा, तो भाव के अनुसार चेंजेस करते हैं, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, द बॉय सेड टू हिज फादर, द बॉय सेड टू हिज फादर, ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। अब क्या कहा, लेट मी गो आउट टू प्ले, लेट मी गो आउट टू प्ले, ठीक। अब इसको क्या करोगे, अब लड़के ने क्या किया, कहा अपने फादर से कहा कि मुझे बाहर जाने दीजिए खेलने के लिए, तो फादर से रिक्वेस्ट किया, तो क्या हो जाएगा, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर, फिर क्या हो गया, अब यहां इसको तोड़ोगे क्या हो गया, टू लेट, अब ये मी को बदलोगे आप बॉय से, अब बॉय एक लड़का है उसके लिए प्रोनाउन ही मिलेगा, तो ही के अनुसार क्या हो गया, हिम गो आउट टू प्ले, ठीक हो, ये बात समझ में आई। ऐसे चेंजेस करते हैं। अच्छा, कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को लेकर इस बात के लिए आ जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे एक एग्जांपल आता है आपका इस तरीके से, देयर के लिए, अब उसमें ऐसे आ जाता है तो आप परेशान मत हुआ करिए, जो रूल है जो नियम है उसको चेंज कर दिया करो, ठीक है। अब इसमें जैसे विशेष में थोड़ा सा आप नोट में इसको देख लो, विशेष में इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। क्या एग्जांपल है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू हिज केस, लेट देयर बी नो इंक्वायरी, इंक्वायरी कह रहा है, इंक्वायरी इनटू माई केस, इनटू माई केस। अब इसमें नियम में क्या कह रहा है, नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रार्थना या सलाह लेट देयर बी से प्रारंभ हो तो इसे देयर शुड बी से इसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है, अब ये क्या कह रहा है भाव आपका, एज ए रिक्वेस्ट, उसने कहा कि देयर शुड बी नो इंक्वायरी, कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए इनटू माई केस में, मेरे मैटर में किसी तरह की कोई अन्य इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। ये बात कर रहा है कि लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माई केस। तो यहाँ क्या करा है, यहाँ भी जो रिक्वेस्ट है इसको बनाने के लिए ज्यादा परेशान मत हुआ करिए, यहाँ लिखा करिए ही रिक्वेस्टेड, ये हो गया। अब इसको तोड़ोगे तो क्या हो गया, दैट हो गया, दैट। अब इसमें क्या करेंगे, ये यहाँ जो आपका दैट दिया गया है यहाँ से क्या करेंगे, देयर से उठाएंगे, ये हमारा हटेगा, ठीक है, ये काट देंगे, देयर शुड भी कर देंगे इसको, देयर शुड। अब यहाँ पर देयर शुड के बाद क्या करा है, बी नो इंक्वायरी, शुड बी नो इंक्वायरी,
इंक्वायरी। इंक्वायरी इनटू कह रहा है माई को बदल दो किससे, ही, क्या हो गया, हिज केस। अगर देयर से आ जाता है तो आप कुछ मत करो, यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड दैट, फिर देयर से उठा लो। देयर और याद रखना, देयर और बी के बीच में हमको क्या जोड़ देना है भाई, शुड जोड़ना है, ठीक है। अब ये लेट आपका हट जाएगा क्योंकि सिंपल बना रहा है। तो इस चीज के प्रति हम जागरूक रहेंगे। ओके, ये विशेष में इस नियम को आप याद रखिएगा। और हो सकता है कि अगर आपको कोई ज्यादा परेशानी हो तो आप एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए, ध्यान से देखो। देखिए जैसे आपका दिया है ही सेड दिया, ठीक है। अब ये कामा इन्वर्टेड कामा किया, क्या कर रहा है कि लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, लेट देयर बी नो टॉक अबाउट, अबाउट के बाद आपका दिया है अबाउट हर दिया भाई, क्या दिया है, अबाउट हर। अब ये फुल स्टॉप करके क्लोज कर दिया। अब इसको चेंजेस करने के लिए आपको क्या करना है, वो कह रहा है कि अब यहाँ पे भाव देखिए, उसने कहा कि लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, उसके बारे में किसी तरह की बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज ये रिक्वेस्ट के रूप में अभी अब इसको यूज कर सकते हो, एडवाइस के रूप में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर उसने एक तरह से मना कर दिया, ही रिक्वेस्टेड, या अगर आप चाहो यहाँ पर तो एडवाइड भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एडवाइड, ठीक है, ये करोगे। लेकिन यहाँ पे जब दैट लिखोगे आप, दैट लिखोगे तो लेट आपका हट जाएगा। अब देयर, यानी देयर और बी के बाद बीच में मैं बता रहा हूँ शुड लगाना पड़ेगा आपको, देयर शुड बी। अब नो टॉक अबाउट हर, मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िए। मेहनत कभी भी इंसान का असफल नहीं जाता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास। तो यू हैव फुल्ली कॉन्फिडेंस इन योर वर्क। अब आपको एक तरह से मिला जुला, अब पूरा मिश्रण में आप देख लीजिए, कोई भी सेंटेंस आ रहा है, दोनों फार्मूला आप पढ़ चुके, तो दोनों फार्मूले में से कोई भी एग्जांपल आ रहा है। यहाँ 2-4 एग्जांपल और भी हम आपको सॉल्विंग के रूप में आपको बता दे रहे हैं, ताकि आपको भविष्य में किसी तरह की विशेष दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए एक तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से, जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया है, आपको बता रहा है, लेट्स, क्या किया है भाई, लेट्स गो टू द जू। अब ये कहा भाई, अब ये इन्वर्टेड कामा क्लोज करके सेड मोहन ने कहा, सेड मोहन, ठीक है। अब इसी में वाक्य देखिए आपका खत्म नहीं हुआ, अब यहीं पे दूसरा वाक्य आपका शुरू कर दिया, कहा कि लेट्स नॉट, क्या एक में जुड़ा हुआ है, लेट्स नॉट। अब यहाँ पे क्लोज कर दिया, अब लिखा सेड राधा, ठीक। अब देखिए इस मैटर, इसमें है क्या, इसमें कह रहा है कि मोहन ने कहा कि लेट्स, यानी लेट्स का मतलब स्टार्ट वैसे करते हैं, लेट अस गो, तो हमें जाने दो टू द, कहाँ जाने दो, टू द जू की बात कहा कि हमें जू जाने दो। तो अब यहाँ पर सेड राधा ने कहा लेट्स नॉट। अब लेट्स नॉट का मतलब एक तरीके से मना हो गया, निगेटिव आ गया। तो इसको चेंज करने के लिए करोगे क्या, तो पहली चीज, पहले इसको आप ये चेंज कर लो, यहाँ पे पहला एक खंड यहाँ से यहाँ तक, तो मोहन, पहले जब ऐसे बड़े सेंटेंसेस आते हैं तो छोटे जो एक एक वाक्य पर हम ध्यान देते हैं, तो पहले हमको यहाँ से लेकर के सेड मोहन तक ध्यान देना है। तो मोहन ने क्या किया, रिक्वेस्टेड किया, ठीक है, रिक्वेस्टेड। अब रिक्वेस्टेड कर लिया, अब रिक्वेस्टेड टू, यहाँ आ जाओगे आपका, क्योंकि आप देख रहे हो अस आया है ना,
तब इसको तोड़ोगे तो लेट खत्म होगा, ये यहाँ पे बी एफ था मतलब समझ लीजिए, तो ये भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 इसके साथ है कि नहीं है, 2 नहीं है, तो अब यहाँ पे दैट लगा दीजिए, दैट। अब क्या हो गया, दे सो। अगर बातचीत के मामले में चल रहा है तो 2 लगा करके आप यहाँ राधा कर सकते हो कि 2 राधा, ये भी आप कर सकते हो, ये बात नहीं। तो शुड के बाद आपका क्या हो गया, गो टू द जू। यहाँ से सॉरी, यहाँ से पूरा लिखना है, गो टू द जू, ठीक है। अब यहाँ आपको करना क्या है, अब जो अगला सेंटेंस आपको दिया है वहां बट वह क्या कर दिया, बट वहां पे उसने राधा ने ऑब्जेक्टेड कर दिया कि वो नहीं जाना है, तो बट राधा ऑब्जेक्टेड। ये ऑब्जेक्टेड का मतलब क्या है कि उसने विरोध कर दिया, मतलब अब नहीं जाएंगे। इस तरीके से यहाँ अगर आपका कह रहा है कि ऑब्जेक्टेड नहीं करना है तो बट राधा वाज अगेंस्ट भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आर करके। ये दोनों चीजें मैं बता दे रहा हूँ आर करके उत्तर। मोहन क्या हो गया, रिक्वेस्टेड दैट दे शुड गो, ध्यान दो भाई, द जू। ये हो गया आपका बट। अब इसको आपको लिखना चाहिए तो राधा वाज अगेंस्ट इट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही उसी चीज को यहाँ पे समझाया है आपको कि राधा वाज अगेंस्ट इट, बट करके, बट राधा RADA राधा वाज अगेंस्ट इट, ठीक है। तो ऐसे अगर आपका आ जाता है कि अगर कोई निगेटिव, तो यहाँ पर दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, या तो फिर राधा ऑब्जेक्टेड कर देंगे, या तो फिर हम कहेंगे राधा वाज अगेंस्ट इट, मतलब इसके खिलाफ थी। तो चेंज करने का नजरिया आपका वही होता है, बस ये होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू पे हम ध्यान देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैटर को समझ जाएंगे और हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो आज एक आध दो एग्जांपल आपको और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और इसमें आप समझ लीजिए कि अगर कोई एग्जांपल आपका इस तरीके से आ जाता है, किसी तरह का आपके अंदर संशय ना हो, मैं दोनों अब मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, सी और डी। अगर जैसे द ऑफिसर सेड टू हिज क्लार्क, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लार्क, ओके। कॉमा इनवर्टेड कॉमा आपका हो गया, लेट नो वन कम, लेट नो वन कम लेट, ठीक है। अब इसको यहाँ क्या कहा कि किसी को आने मत दो, इस तरीके से वो मना कर दिया। तो यहाँ इसको अगर चेंज करना है तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, द ऑफिसर क्या हो गया, ऑर्डर्ड करेगा, ऑर्डर्ड हिज क्लार्क। अब यहाँ पर अगर बहुवचन आपका दिया है, यस लगा है तो यस आप लगा दीजिए, CLER किया। तो नो अगर वाला मैटर रहेगा तो आप क्या करोगे, उसको शुड से चेंज कर लो, ज्यादा बेहतर माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या करोगे तो क्या हो गया, ये दैट हो गया, दैट। अब यहाँ पर आपका उसी चीज को समझाया कि क्या आपका सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि लेट के बाद यहाँ पर ये हटेगा। अब नो वन है, क्या है भाई, नो वन, और नो वन के बाद नो वन शुड कम लेट, तो किसी को देर से आने मत दीजिए, तो किसी को देर से नहीं आना चाहिए। तो ऐसा अगर आपका इस तरीके से सेंटेंसेस होता है तो हम सूट लगा कर भी हम इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं होता। तो ये आप लेटर और लेट के बाद अन्य नाउन या प्रोनाउन के बारे में आज आपने पढ़ा, तो आप अच्छे से इसी चीज को एग्जाम्पल जो आपकी किताबों में दिया गया है उसको सॉल्व करिए। कहीं आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट के थ्रू आप उसको पूछ सकते हो। तो मैं बड़े ही आशा के साथ मैं ये इम्परेटिव नरेशन की आज एंडिंग हो रही है, समापन हो रहा है, और आप मैं रिवाइज बराबर करता भी रहूँगा। मेरे बोर्ड के जो अनसॉल्व पेपर वगैरह आ जाते हैं तो मैं इसको सॉल्व भी करूँगा। तो थैंक यू सो मच, गुड लक एंड बी cheerful and do your exercise daily. Okay, thank you, best of luck.